यू आर वॉचिंग मी ऑन योर स्क्रीन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेले गए फर्स्ट टेस्ट मैच के बारे में। अब बेसिकली देखा जाए तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये एसएस टेस्ट सीरीज है जो कि 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सीरीज है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीरीज है और ये एक तरह से राइवलरी है ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के बीच में। अब क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है WTC का भी पार्ट है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी ये सीरीज जीतेगा उसके लिए एक बेनिफिट हो जाएगा WTC के पॉइंट्स टेबल में ऊपर आने के लिए। अब इस मैच के पहले जो टेस्ट सीरीज खेली है दोनों टीम, तो इंग्लैंड इंडिया के साथ खेली है जो कि ड्रॉ हुई थी सीरीज 2-2 से। दोनों को पॉइंट्स बराबर मिले थे बट कुछ पेनल्टीज के पॉइंट इंग्लैंड के काट लिए गए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ये अवे सीरीज खेल के आए वेस्ट इंडीज के साथ, जहां उन्होंने वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर दिया था। अब देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल में जो लीडिंग पॉइंट्स है, जो नंबर 1 पे है, वो ऑस्ट्रेलिया आती है। तो उनके लिए ये सीरीज, क्योंकि एशेज इस बार ऑस्ट्रेलिया में आ रही है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज को जीतकर अपनी टॉप पोजीशन को बरकरार रखे। अब बात करें मैच के बारे में तो ये पर्थ पे मैच हो रहा था और पर्थ की टिपिकल जो पेसी विकेट थी वही उन्हें मिली थी ये पर्टिकुलर मैच के लिए। अब यहाँ पर होता ही है कि इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आती है और जो कहते हैं इंग्लैंड का एक बेसबॉल वाला तरीका खेलने का, वो उसी हिसाब से खेलने की कोशिश करती है। बट इंपॉर्टेंट ये रहता है कि सामने जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थे उनमें ना हेजलवुड अवेलेबल थे ना पैट कमिंस अवेलेबल थे, वहाँ अवेलेबल थे सिर्फ मिशेल मार्श एज अ लीडिंग बॉलर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन साइड, और साथ में थे उनके एक न्यू कमर डॉगेट एंड बोलेंड करके। अब यहाँ पे होता यह है कि स्टार्टिंग से ही जो पेसी विकेट का फायदा उठाते हैं और मिशेल स्टार्क पूरे मैच में 7 विकेट लेते हैं और यहाँ पर इंग्लैंड सिर्फ बना पाती है 172 रन, वो भी सिर्फ 32 ओवर में। तो देखा जाए तो मोटा मोटा फर्स्ट सेशन जो था वो पूरा इंग्लैंड ने खेला, उनके फास्ट जो बेसबॉल स्टाइल में खेला, बट यहाँ पर वो ऑल आउट हो जाते हैं 172 रन्स में। यहाँ पे जो बैटिंग के बारे में बात करें तो सिर्फ 150 आता है इंग्लैंड की साइड से और ऑस्ट्रेलिया की साइड से मिशेल स्टार्क रहते हैं 7 विकेट। अब आती है सेकेंड इनिंग की बारी, जहाँ पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आसानी से एक अच्छी लीड लेगी और इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल देगी। बट यहाँ पर ये जो इंग्लैंड की साइड थी वहां से भी अच्छी बॉलिंग होती है, स्पेशली बेन स्टोक्स जो कि 5 विकेट लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 132 रन पे ही ऑल आउट हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ पर इन्होंने ट्रेविस हेड को ओपनिंग नहीं करवाया था, इन्हें डाउन दी ऑर्डर उतारा था और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ऑल आउट हो जाती है और 40 रन की यहाँ पे लीड हो जाती है। देखा जाए तो लगभग 19 विकेट फर्स्ट डे में ही गिर चुके थे। दैट मीन्स यहाँ से दिख रहा था कि अब जो थर्ड इनिंग होगी वो एडवांटेजेस रहेगी इंग्लैंड के लिए, क्योंकि 40 रन की लीड है, विकेट काफ़ी बॉलर के फ्रेंडली थी। तो यहाँ पर दिख रहा था कि यहाँ पे इंग्लैंड लीड लेकर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल सकती है। अब इंपॉर्टेंट ये भी था कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन फॉक्स क्रिकेट है उनकी तरफ से एक डबल स्टैंडर्ड देखने को मिला, क्योंकि रिसेंटली जब इंडिया का कलकत्ता टेस्ट मैच हुआ था जहाँ पे 2 या ढाई मैच में ही पूरा मैच खत्म हो गया था 2.5 दिन में, तो उनकी तरफ से एक कमेंट आया था कि भाई टेस्ट डाई हो रहा है, इतना छोटा फॉर्मेट हो रहा है, ऐसी पिचेस दे रहे हैं। बट सेम चीज जब ऑस्ट्रेलिया में हुई, एक दिन में ही 19 विकेट गिर गए, तो उन्होंने उसे एक क्लासिक इनिंग्स या क्लासिक मैच कह के बताने की कोशिश करी। अब बात करें तीसरे जो इनिंग थी तो अगेन इंग्लैंड सेम जो उनका तरीका है बेसबॉल वाला वही तरीका अपनाती है और यहाँ पर वो वापस से अटैकिंग क्रिकेट चालू करते हैं। बट होता यह है कि 40 रन की लीड होने के बावजूद यहाँ पे इंग्लैंड 164 रन पे ऑल आउट हो जाती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से पिच का बिहेवियर था, यहाँ पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फोर्थ इनिंग में जब बैटिंग करने आएगी जो 205 रन का टारगेट था वो टफ रहेगा। बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा चेंज करती है, ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड को वापस ओपनिंग में लेकर आती है और ट्रेविस हेड उस पर्टिकुलर मैच में T20 खेलकर पूरी तरह से इंग्लैंड को बता देते हैं कि भाई बेसबॉल ऐसा खेला जाता है और मैच को अपने इकलौते बलबूते पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर वो एक शानदार तेज शतक मारते हैं और पूरा का पूरा मैच टर्न अराउंड करके 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को ये पूरा जो टेस्ट मैच है आसानी से जिता देते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी था कि मानस लबुशाने ने भी ऑलमोस्ट वैसी ही इनिंग खेली, थोड़ी तेज खेली। हालांकि एक साइड से जब हेड खेलते हैं तो सामने वाला आपको स्लो लगता है, बट उस पिच में जिस तरीके से बॉलर फ्रेंडली पिच थी वहाँ पे
ट्रेविस हेड ने पूरा मैच सिंगल हैंडेडली चेंज कर दिया फोर्थ इनिंग में। एक ताबड़तोड़ तेज शतक, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये तीसरा फास्टेस्ट शतक था किसी टेस्ट मैच में जो ट्रेविस हेड ने मारा था, और ये मैच आसानी से ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि मैच सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो जाता है।